आद्या 6 मंथ्स की हुई तो उसकी लाइफ में एक नया फेज़ आया और मेरी लाइफ में भी उसकी सॉलिड फूड जर्नी। थोड़ा एक्साइटमेंट था, थोड़ा डर भी था, क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, क्या ना खिलाएं। तो अगर आप भी अपनी बेबी के लिए कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ बताऊंगी, जो मेरी लर्निंग थी, जो मेरी मिस्टेक्स थी, क्या क्या किया, खिलाया, कैसे खिलाया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नैन्सी एंड आद्याज मम्मा। सो आज मैं आद्या की फूड जर्नी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो अंत तक वीडियो बने रही है। मेरे को मेरे दावा है कि ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो और आपका वीडियो मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आद्या जब 6 मंथ्स की हुई तब हमने उसका सॉलिड फूड जर्नी शुरू करी। तो जब आद्या 6 मंथ्स की हुई तब हमें आद्या का वैक्सीनेशन भी था, तो डॉक्टर को विजिट किया था, तो डॉक्टर ने बोला था अब शुरू कर सकते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि सॉलिड फूड जर्नी के लिए, सॉलिड फूड के लिए बेबी रेडी है। इसके कुछ कुछ साइंस होते हैं। जैसे फर्स्ट साइन होता है कि बेबी थोड़ा सेटिंग के साथ बैठने लगे, क्योंकि हम लेटे में फूड खिलाएंगे तो बेबी को चॉकिंग का इश्यू हो सकता है, फूड नली में फंस सकता है, इसलिए थोड़ा सा सिटिंग हो, भले इंडिपेंडेंट नहीं बट सपोर्ट के साथ। तो सिटिंग थोड़ा सा बेबी सिटिंग में बैठे तब जब हम उसको खाना खिलाएं। एंड सेकंड पॉइंट होता है नेक कंट्रोल होना चाहिए। बेबी का नेक इधर उधर जाएगा तो फूड कहीं भी इधर उधर हो सकता है, इसलिए नेक कंट्रोल थोड़ा सा ज़रूरी है। और थर्ड होता है कि बेबी आप फूड में थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जैसे आप कभी खाना खा रहे हो तो वो स्नैच कर रहा है और फूड को देख के एक्साइटमेंट हो रहा है, थोड़ा सा उसका ड्रूलिंग कर रहा है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो बेबी अगर आपके फूड में इंटरेस्ट है दैट मीन्स योर बेबी इज़ रेडी फॉर सॉलिड फूड। तो इस तरीके से हमने आधे की 6 मंथ्स शुरू हुए, तो 6 मंथ्स कंप्लीट हुए तो हमने उसकी सॉलिड फूड जर्नी शुरू करी। और सबसे पहले डॉक्टर ने हमें बताया था कि दाल का पानी देना है, दाल चावल का पानी देना है, ऐसे ऐसे करके देना है। तो फिर हमने वैसे ही शुरू किया, मतलब सबसे पहले दाल का पानी दिया। तो उसमें भी इतनी नर्वसनेस, दाल का पानी बनाना कैसे है, तो मतलब शुरू में डर लगता है। फर्स्ट स्पून जब उसको खिलाई तो उसका टेस्ट कैसा था, काफ़ी चीज़ें होती है, इमोशनल होता है, बहुत सारा डर लगता है, एक्साइटमेंट होता है, बच्चा एकदम से एकदम मिल्क से ट्रांजिशन होता है ना, तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, गट को भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है, बट हो जाता है धीरे धीरे। तो वही सब हमने किया। तो आद्या का स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे। हमने सबसे पहले हमने दाल का पानी दिया, फिर दाल चावल का पानी दिया, फिर 2-3 चम्मच नॉर्मल पानी साथ में देते थे, ऐसे ऐसे करके देन वी शिफ्टेड टू प्योरीज। तो फिर मैंने सबसे पहले उसको मैं बताती हूँ, मतलब मैंने किस तरीके से उसको सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कराया। तो सबसे पहले तो दाल का पानी, चावल का पानी, और शुरू में 3-4 चम्मच ऐसे देना है। और मतलब आपको इवनिंग में अवॉइड करना है 5 बजे के बाद, क्योंकि डाइजेशन का इशू हो सकता है। तो मॉर्निंग और आफ्टरनून में ही देती थी मैं उसको। उसके बाद फिर हमने प्यूरीज में शिफ्ट किया, तो सारी प्यूरीज ट्राई करी, एप्पल प्योरी, पपाया प्योरी और बनाना प्योरी। बनाना को थोड़ा सा प्योरी टाइप के बना के मैश करके उसको दूध में मिक्स करके या पानी में, जैसा भी। तो इस टाइप से पेयर प्योरी ट्राई करी हमने। बहुत सारी प्योरीज मैंने ऑलमोस्ट उसको खिलाई। तो उसको सारी प्योरी, कैरेट प्योरी, ये सब थोड़ा बाद में, पहले फ्रूट्स की खिलाई देन वेजिटेबल्स की। तो इस तरीके से पहले मैंने, और एक और रूल, मतलब एक दिन एक फूड को 3 दिन तक दिया, ताकि एलर्जी है जो भी होता है वो समझ में आता है। फिर मिक्स करके भी दी प्योरीज। तो इस तरीके से हमने उसका मतलब प्योरीज का इंट्रोडक्शन किया। फिर फ्रूट्स का, और वेजिटेबल्स में हमने कैरेट प्योरी दी, पम्पकिन प्योरी दी, तो वो आद्या को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इस तरीके से किया। और एक दिन में एक ही न्यू फूड इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि शुरू में गट डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो एकदम से हम ज़्यादा फूड देते तो एलर्जी हुई, कुछ इशू हुआ तो समझ भी नहीं आएगा क्या हुआ है। बट थैंक गॉड आद्या को अभी तक, आद्या 8.5 महीने की हो गई, उसको कोई इशू नहीं आया, मतलब कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन रिलेटेड अभी तक कोई इशू नहीं आया। तो इस तरीके से आप भी उसकी, अपने बेबी की सॉलिड फूड जर्नी शुरू कर सकते हैं। पहले मैंने प्योरीज दी, और दाल राइस का मीन्स दाल राइस में बना लेती थी उसको, मिक्सर में ग्राइंड करके ऐसा करके उसको छान के थोड़ा सा प्योरी फॉर्म में ही देती थी। दाल राइस भी देती थी, मतलब बाद में वाटर देना बंद कर देते, जैसे आद्या ने अडेप्ट किया। फिर जैसे आद्या का 7 मंथ पूरे कंप्लीट हुए, जैसे उसका 8 मंथ शुरू हुआ, तो फिर मैंने उसको सारे फ्रूट्स, चीकू जस्ट ऐसे हाथ से मैश करके, बनाना मैश करके वैसे ही देने लग गई थी। और उसको बहुत मिक्स करके भी फ्रूट्स देने लगी, और वेजिटेबल लाइक कैरेट, पम्पकिन मिक्स करके हमने बॉईल करके और मैश करके दे दिया, लाइक कैरेट एंड लौकी दे दी, ऐसे करके फूड कॉम्बिनेशन से ट्राई करें। तो धीरे धीरे आप ट्राई करोगे तो वर्क करेंगे वो, मतलब
ज़्यादा हारी नहीं है, बच्चा कम खाए लेकिन वैरायटी खाए तो अच्छा है, क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी बॉडी सारे फूड्स को लेना शुरू कर देगी। तो भले ही कम खाए, आप टेंशन मत लो उसका, कम खाए लेकिन हेल्दी रहे, डाइजेशन अच्छा हो, तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है रादर देन कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खाए। तो इसलिए मैंने क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे फोकस करा और वैरायटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करा, और मैंने वही रूटीन सिंपल फॉलो किया कि एक दिन में एक ही नया फूड देती थी, ज़्यादा मिक्स एंड मैच नहीं करती थी। और मैं मेक श्योर भी करती थी, कोशिश करती हूँ कि देखो फाइबर, प्रोटीन, कार्ब सारी चीज़ें मिले, मतलब हर मील में थोड़ा थोड़ा, ताकि उसको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी भी रहे और प्रोटीन वगैरह से मसल बिल्डिंग रहे, फाइबर से उसका डाइजेशन अच्छा रहे। तो मैं आपको बता रही हूँ, लिटरली डाइजेशन में कोई इशू नहीं आया। और आपको भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ भी अपने चैनल पे ऐड करी है, लेकिन अगर फिर भी कोई रेसिपी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आप मुझे बताना कमेंट में, या जैसा भी आपको ये रेसिपी चाहिए। तो इस तरीके से मेरे लिए आती है कि सॉलिड फूड जर्नी बहुत ज़्यादा, मतलब सोच रही थी तब तो बहुत मुश्किल लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब करती गई तो मतलब ईजी हो गया। और अदर सच में अच्छी बच्ची है, उसने सारा सब कुछ खाया। मेरे को लगता है आपका बेबी भी खाएगा, आप थोड़ा पेशेंटली, थोड़ा केयरफुली उसको खिलाओगे तो सब बच्चा खाता है, क्योंकि बच्चे के लिए सारे टेस्ट नए हैं। तो मेरे को लगता है वो सब कुछ खाएगा, अनलेस कोई किसी फूड से एलर्जी हो, वो डिफरेंट थिंग है। तो भाई बच्चा सब कुछ खा सकता है। मैंने धीरे धीरे फिर 7 मंथ्स के आते उस पर ग्रेन्स इंट्रोड्यूस करने शुरू किए उसकी डाइट में। तो सबसे पहले जो ग्रेन मैंने इंट्रोड्यूस किया, आई थिंक दाल चावल तो पहले इंट्रोड्यूस कर दिए थे 6 मंथ्स के बाद ही, लेकिन उसके बाद मैंने जो ग्रेन इंट्रोड्यूस किया वो कौन सा था, मैंने ओ सूजी का उपमा बना के आधे को खिलाती थी मैं, तो वो इंट्रोड्यूस किया। और मैंने कोई भी मसाला, कोई भी शुगर अभी तक यूज़ नहीं किया। आते 8.5 महीने की हो रही है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा टर्मेरिक डाल देती हूँ, बाकी नमक मिर्ची ये सब कुछ भी नहीं डालती। और उसकी थोड़ा सा वो खा ले तो हर चीज़ को थोड़ा सा गाजर वाजर ऐड करके थोड़ा सा उसको स्वीट बनाने की कोशिश करती हूँ, या फिर थोड़ा सा जैसे टोमेटो डाल के टैंगी टेक्सचर होता है तो वो टैंगी हो जाता है वो स्वाद, तो वो भी खा लेती आता है। तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे बाद में उसमें रागी इंट्रोड्यूस किया, बाजरा इंट्रोड्यूस किया, ओट्स इंट्रोड्यूस करे। तो इस तरीके से अब तो आधे 6-7 ग्रेन्स खा लेती है। तो मेरे लिए भी काफ़ी ईजी हो गया है, क्या बनाऊँ वो थोड़ा सा अभी सॉर्ट हो गया। तो आप एक करके धीरे धीरे सारे ग्रेन्स इंट्रोड्यूस करिए, बच्चा डेफिनेटली खाएगा। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं फिंगर फूड की। तो फिंगर फूड में मुझे बहुत डर लग रहा था, क्या दूँ क्या ना दूँ आद्या को। तो मैंने ट्राई किया उसको, जब मैंने सबसे पहले उसको पनीर स्टिक्स दी फ्राई करके, तो उसको तो बहुत पसंद आई। तो पनीर स्टिक्स उसने खाने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कट करना ताकि उसको ऐसे करे टूट भी जाए तो उसके हाथ में आए। तो इसे करके मैंने पनीर स्टिक्स उसको दी। मैंने स्वीट पोटैटो को बॉईल करके लंबा लंबा कट करके दिया, बनाना दिया। थोड़ा मैची होता है, थोड़ा फैला देती है बनाना वगैरह, लेकिन चलेगा, बच्चा खाना सीखेगा। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने उसको दी अभी तक तो फिंगर फूड में, ज़्यादा कुछ। और बॉईल कैरेट भी दिए थोड़ा कट करके। तो ये सब अभी इंट्रोड्यूस किया, ज़्यादा चीज़ें नहीं करी, बट हाँ धीरे धीरे वो अडेप्ट कर लेगी मुझे लग रहा है। तो आपका बेबी भी इस टाइप से कर सकता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस भी कुछ आते हैं जब सॉलिड फूड जर्नी शुरू करते हैं। मतलब बेबी एक खुद में एक मिस्ट्री है, मतलब हर दिन उसका एक नया है, कभी कुछ रिएक्ट करेगा, कभी कुछ रिएक्ट करेगा। तो इसी तरीके से मतलब मेरे को भी थोड़ा डर लगता था कि सबसे पहले तो ये होता था क्या बनाऊँ, क्या खिलाऊँ, कितनी बार खिलाऊँ, नाश्ते में क्या खिलाऊँ, लंच में क्या खिलाऊँ, शाम को कितना खिलाना, क्वान्टिटी कितना खिलाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और कई फूड होता है कि मतलब उसको पसंद है बट तब भी वो नहीं खाती, पता नहीं उसका पेट भरा होता है, कभी खाने नहीं खाती, कभी दूध ही पीना होता है। और बीच में तो उसको 2 दिन लूज मोशन है तो उसने बिल्कुल खाना नहीं खाया। तो मतलब उस टाइम पे बहुत दुख भी होता है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, क्या करे, वीक नहीं हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं होगा। 2 दिन खाना है, हम भी 2 दिन खाना नहीं खाते तो इतना कुछ ऐसा नहीं होता। तो बच्चा दूध भी पी रहा है उसकी जगह, तो ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये थोड़े चैलेंजेस थे। कभी कभी खाती नहीं है, बहुत देर में खाती थी तो थोड़ा सा डर लगता था, इरिटेशन भी होती है। बट ठीक है, बच्चा एंड में जब खा लेता है, वो खाने का बॉल ख़त्म करता है तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, क्योंकि मतलब बच्चे मैंने सुना है नहीं खाते, लेकिन आधे भी ऐसे करती थी। मैं उसको बहुत कोशिश करती तो खाती है एंड में। तो आप भी पेशेंस रखिए, खिलाते रहिए, कोशिश करते नया एक्सपेरिमेंट करिए, बच्चा एंड में खा ही लेगा। तो ये थोड़े बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, थोड़ी छोटी छोटी चैलेंजेस है। बट वो एज अ मदर हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में हम कभी इरिटेट हो जाते हैं। बट ट्रस्ट नहीं, आप पेशेंस रखिए, आप धैर्य रखिए, बच्चे पर ट्रस्ट करिए, सब होगा, आराम से बच्चा खाएगा। हाँ, और इससे एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग मैंने ये भी सीखी कि बच्चे को फोर्स नहीं करना है, उसको
खाना है तो ही खिलाइए। बच्चा अगर ऐसे उब के आ रहा है, वो ऐसा हो रहा है, वोमिट टाइप का अनईजी हो रहा है, तो स्टॉप देयर। तो उसको थोड़ी देर बाद ट्राई करिए, आधे घंटे बाद ट्राई करिए। और मैं भी कोशिश करिए कि बार बार दूध ना पिलाए, कि जैसे अभी उसने नहीं खाया तो अपने फट से दूध पिला दिया, वेट करिए 15 मिनट 20 मिनट, भूख लगेगी बच्चा अपने आप खाएगा। मैं तो वही रूल फॉलो करती हूँ। मैं दूध का और फूड का काफ़ी गैप रखती हूँ, 2 दूध के सेशन में भी काफ़ी गैप रखती हूँ, ताकि बच्चे फिर खाना अच्छे से खा पाते। तो आप भी वो कोशिश करिए। बाकी पेशेंस रखना है, वो ही एक बड़ी लाती है मेरे लिए। पेशेंस, और बच्चे को मतलब ज़बरदस्ती नहीं खिलाना है, और थोड़ा सा टाइम देना है बच्चे को। तो वो फूड को भी, वो फूड में भी थोड़ा वैरायटी फिर ट्राई करिए। कभी ऐसे नहीं खा रहा है तो कुछ मीठा डाल दिया, उसमें गाजर डाल दी, उसमें कभी ऐसा अंजीर भिगो के डाल दी, उसका पानी डाल दिया, ऐसे करके बच्चा खाएगा धीरे धीरे। अब बात करते हैं आद्या के करंट रूटीन की। तो करंटली आद्या 8.5 महीने की, मतलब काफ़ी टाइम से आद्या ऑलमोस्ट 8 महीने की हुई, उससे भी पहले से आद्या मतलब 4 मील्स में उसको देती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड इवनिंग स्नैक्स। तो सबसे पहले उठ के तो वो मिल्क लेती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करती है, फिर उसका नहाना धोना, उसका सोना जो भी है, उसके बाद वो फिर से मिल्क लेके सो जाती है। उसके बाद जब उठती है तो उसको लंच कराती हूँ, फिर बाद में दूध पी के देर से सोती है, फिर अगेन उठती है तो उसको इवनिंग स्नैक्स कराती हूँ, फिर मिल्क, देन उसके बाद डिनर, फिर अगेन मिल्क। तो इस तरीके से देखिए टोटल 4 मील्स हैं अभी। मेन लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर है एक, और एक इवनिंग स्नैक्स है। तो मैं बताती हूँ आगे कि मैं उसको किस मील में क्या देती हूँ, वो भी डिस्कस करेंगे। मैं बताती हूँ अभी लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में क्या देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मोस्टली मैं रागी पॉरेज या फिर बाजरे का पॉरेज या कोई फ्रूट की प्योरी वगैरह दे देती हूँ। मतलब अब तो प्योरी कम देती हूँ, अभी मैं कुछ ट्राई करती हूँ जिसमें कार्ब्स भी हो ऐसा, या कभी उपमा वगैरह दे देती हूँ ऐसा। फिर मैं लंच में मोस्टली उसको दाल राइस की खिचड़ी देती हूँ अलॉन्ग विद सो मेनी वेजिटेबल्स। तो मैं कभी उसमें लौकी डाल दी, बीटरूट डाल दिया, कभी कैरेट डाल दी, कभी पम्पकिन डाल दिया, इस तरीके से मैं उसको, पालक भी ऐड किया है मैंने, तो इस तरीके से मैं देती हूँ उसको। और इवनिंग स्नैक में मोस्टली मैं पनीर फ्राई करके दे देती हूँ उसको, या कोई भी फ्रूट की चीकू खिला देती हूँ, बनाना खिला देती हूँ, कोई भी फ्रूट की प्योरी, पम्पकिन प्योरी खिला देती हूँ। ऐसे करके कुछ भी, मतलब एक कुछ भी इवनिंग स्नैक खिलाती हूँ उसको। और फिर डिनर में तो मोस्टली उपमा खिलाती हूँ, नहीं तो ओट्स खिलाती हूँ उसको, कभी कभी खिचड़ी भी खिला देती हूँ। तो इस तरीके से कभी कभी, हाँ। और इवनिंग स्नैक्स में मैं उसको स्वीट पोटैटो भी काफ़ी खिलाती हूँ, उसको स्वीट पोटैटो उसका फेवरेट है। तो इस तरीके से मतलब अभी थोड़ा हो गया है फिक्स कि कब क्या देना है। तो और एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब ये सॉलिड फूड जर्नी मतलब ईजी तो नहीं थी, बट उतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं थी। मतलब एक नई मॉम के लिए तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नया है। बच्चे को भर भर खिलाना, स्पून फीडिंग एकदम जो बोलते हैं, वो हम एक्चुअल में कर रहे हैं अभी। तो वैसे करके मतलब धीरे धीरे आप खिलाओगे, क्या बनाना है आपको, धीरे धीरे रेसिपीज़ खुद से समझ में आएंगी। मुझे भी शुरू में कुछ समझ नहीं आता, बट अब धीरे धीरे सब कुछ हो गया है, मतलब मैनेज कर लेती हूँ मैं। तो आप भी, और मतलब ये कि इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है, बच्चे को खाते हुए देखना, ग्रो करते हुए देखना। पहले 4 चम्मच हम दाल का पानी देते हैं, फिर 4 स्पून खाता है, फिर थोड़ा सा मैश्ड खाना खाने लगता है, फिर दाल चावल डायरेक्ट थोड़े से गीले गीले दाल चावल खा लेता है बच्चा। तो ऐसे वो जब ग्रो होता है उसको देखते हैं, तो हमें लिए भी थोड़ा इमोशनल होता है कि जैसे छोटा सा बच्चा जैसे दूध पर रहता था, वो इतना बड़ा हो गया है। तो ये सब इमोशनल जर्नी है, और बाद में हम याद करेंगे बच्चा कब बड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो बस एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी अपनी फूड जर्नी, बेबी की फूड जर्नी शेयर करना चाहते हो, या आपको भी कुछ डाउट है और कुछ आपको रेसिपीज़ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में करके बात बता सकते हो। और एंड में यही बोलूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मेरे को और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए, बाय।